हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल गूगल बाबा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 6 करेंगे और पाठ का नाम है तांबे की खदान से पत्र। यह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का कक्षा 6 का हिंदी का पाठ पुस्तक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सबसे पहले इस पाठ के शब्दार्थ देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। इसके बाद में है वर्तनी, देख लीजिए वर्तनी बोध और इसको भी याद कर लीजिए। उसके बाद है अभ्यास। तो अभ्यास में सबसे पहले है मौखिक प्रश्न, इसमें 3 प्रश्न हैं और फिर ये लिखित प्रश्न, इसमें 5 प्रश्न हैं। तो चलिए पहले इसका देख लेते हैं। पहला मौखिक प्रश्न है, यह पत्र किसने किसको कहाँ से लिखा है। उत्तर है, यह पत्र संजय ने अपनी बहन दिव्या को कान्हा मध्य प्रदेश से लिखा है। दूसरा प्रश्न है, तांबा हमारे क्या क्या काम आता है। तो दूसरा का उत्तर है, तांबा बिजली का अच्छा सुचालक है। इसका उपयोग बिजली के तार बनाने, मोटर, पंखा, बर्तन, मूर्तियाँ इत्यादि बनाने में किया जाता है, इत्यादि बनाने में काम आता है। ठीक है। तीसरा है, विश्व में सर्वाधिक तांबा कहाँ पाया जाता है। तो विश्व में सबसे अधिक तांबा संयुक्त राज्य अमेरिका में, विशेषकर वहाँ के मिशिगन, एरिजोना और उटाह राज्यों में पाया जाता है। कहाँ के ये सब, मिशिगन, एरिजोना और उटाह कहाँ है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो लिखित प्रश्न का पहला प्रश्न है, भूवैज्ञानिक पृथ्वी में खनिज संपदा का पता कैसे लगाते हैं। तो उत्तर है, भूवैज्ञानिक पृथ्वी में खनिज संपदा का पता लगाने के लिए बड़े ध्यानपूर्वक चट्टानों का अध्ययन करते हैं। जमीन की सतह में छेद करके या बर्मा चलाकर खनिज संपदा का पता लगाया जाता है और फिर विमानों की सहायता से भी भू सर्वेक्षण किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, तांबे की खदान के निकट का दृश्य कैसा था, अपने शब्दों में वर्णन करना है। रात्रि में तांबे की खदान के निकट का दृश्य दिवाली से भी बढ़कर थी। वहाँ जगमग रोशनी कर रही थी। वहाँ मैदानों और गड्ढों में बहुत से लोग बड़े बड़े बूट पहने और हेलमेट लगाए अपना अपना काम कर रहे थे। इसके बाद है तीसरा, डंपर की क्या क्या विशेषता है, यह क्या काम आता है। यह क्या क्या काम आता है। उत्तर है, डंपर में ट्रक की अपेक्षा 8.5 गुना माल ज़्यादा भरा जाता है। इसमें माल उतारने के लिए मजदूर नहीं लगाने पड़ते। इसके पीछे का भाग तिरछा करने से सारा माल अपने आप नीचे आ जाता है। यह विस्फोट मलबा को क्रेशर प्लांट तक ले जाता है। यह डंपर की विशेषता है। चौथा है, ब्लास्ट होल ड्रिल किस प्रकार कार्य करती है। तो उत्तर है, ब्लास्ट होल ड्रिल एक जमीन छेद करने वाली मशीन है। यह बिजली से चलती है। इस मशीन के बर्मों की सहायता से जमीन में 15 मीटर छेद की जाती है। इन छेदों में बारूद भरकर ब्लास्ट किया जाता है, यानी विस्फोट किया जाता है। पांचवा प्रश्न है, भारत में तांबा के खाने कहाँ कहाँ हैं। तो उत्तर है, भारत में तांबा के प्रमुख खाने झारखंड के खेतड़ी, कोलिहन, चांदमारी और दरीब में है। झारखंड के सिंहभूम, राखा, मोसाबनी, घाटशिला, धोबनी, बेदिया, केंदाडीह और हजारीबाग में है। आंध्र प्रदेश के अग्निगुंडला और अनंतपुर क्षेत्र में तथा कर्नाटक के हसन और चित्रदुर्ग क्षेत्र में है। अब आगे देखते हैं क्या है। मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न के बाद है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, इसको पढ़ लीजिएगा, गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। आप पढ़ लीजिएगा, हम डायरेक्ट उत्तर देखते हैं। लेखक कहाँ की तांबे की खदानें देखने गए। तो लेखक मलंजखंड की तांबे की खदानों को देखने गए। यहाँ देखिए, आज हम मलंजखंड ताम्र परियोजना तांबे खदान देखने गए हैं। तो पहला का उत्तर हो जाएगा ग। फिर दूसरा है, वहाँ लेखक ने क्या देखा। जो पीला कलर से जो प्रश्न है दूसरा, वहाँ लेखक ने क्या देखा। तो पीला कलर से जो यहाँ प्रश्न हम रंगे हैं, इसको हम उत्तर में भी पीला कलर से ही रंग दिए हैं, आपको वहीं से लिखना है। तो दूसरा का उत्तर हम पढ़ देते हैं। वहाँ लेखक ने क्या देखा का उत्तर है, वहाँ लेखक ने देखा कि किस प्रकार पत्थर तोड़कर और उसे पीस कर तांबा निकाला जाता है। आप यहाँ से यहाँ लिख लीजिएगा। उसके बाद तीसरा है, तांबा बिजली का सुचालक है या कुचालक है। तो तीसरा
जो हरा रंग से हम तीसरा प्रश्न को रंगे हैं, कलर किए हैं, इसमें भी हम उत्तर में भी हरा रंग से यहाँ कलर कर दिए हैं, उसी को लिखना है। तो इसका उत्तर हम पढ़ रहे हैं, तांबा बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है। उसके बाद चौथा देखिए, चौथा प्रश्न है, सुचालक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सुचालक शब्द में सु उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब जो शब्द के पहले आकर उसका अर्थ को थोड़ा सा बदल देता है। उसके बाद है बहुवैकल्पिक प्रश्न। तो पहला है, कान्हा किस लिए राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में? तो यह मध्य प्रदेश में, इसका उत्तर हो जाएगा ग। उसके बाद है दूसरा, तांबा का प्रयोग किस में नहीं किया जाता है? तो क में बर्तन में किया जाता है, बर्तन बनाने में, खिलौना बनाने में और टेलीफोन की तार बनाने में, लेकिन कागज़ बनाने में नहीं किया जाता। इसका उत्तर हो जाएगा घ। अब फिर उसके बाद है मूल परक प्रश्न, क्या आप एक मजदूर की भांति शारीरिक श्रम कर सकते हैं? हाँ या नहीं के साथ कारण स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर हम यहाँ देखिए, यहाँ लिखे हुए हैं गुलाबी रंग से, इसका हम उत्तर लिखे हैं हाँ, मैं एक मजदूर की भांति शारीरिक श्रम कर सकता हूँ, क्योंकि शारीरिक श्रम करने से शरीर स्वस्थ रहता है और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। इसके बाद है भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन में पहला है, प्र उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 5 शब्द बनाना है। जैसे में एक तो दिया हुआ है प्र जोड़ क्रिया प्रक्रिया, उसी प्रकार से यहाँ देखिए हम बनाए हुए हैं 5 शब्द, तो आप इसको लिख लीजिएगा। पहला है प्रगति, प्र जोड़ गति प्रगति, प्र जोड़ बल प्रबल, प्र जोड़ स्थान प्रस्थान, प्र जोड़ भाव प्रभाव, प्र जोड़ देश प्रदेश, आप लिख लीजिएगा। इसके बाद में है दूसरा है भाषा अध्ययन में, वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जैसे कि पहला हम पढ़ लेते हैं, कल हमने बाघ, हिरन, चीतल और बारहसिंगे देखे। तो दूसरा है, बिहार के सिंहभूम, राखा, मौसाबनी, घाटशिला आदि स्थानों पर तांबा का खान है। तो इसमें क्या बोलता है, उपयुक्त वाक्य में अनेक स्थलों पर अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। वाक्य में जब एक जैसा काम करने वाले शब्द अनेक बार आए तो उन्हें अल्प विराम के द्वारा अलग किया जाता है। अंतिम शब्द के पहले और लगाते हैं। यदि अंत में आदि लगाया जाता है तो अंतिम शब्द से पहले भी अल्प विराम लगाया जाता है। तो यहाँ लिखा गया है, कुछ वाक्य दिया गया है, उसमें अल्प विराम लगाना है उचित स्थान पर। तो पहला प्रश्न है, राकेश, सचिन, मीरा और गणेश अभी आए हैं। तो इसका में अल्प विराम देखिए इस प्रकार लगाना है, राकेश कोमा, सचिन अल्प विराम या कोमा, इसी को बोलते हैं, मीरा और फिर और गणेश अभी आए हैं। दूसरा है अर्ख है, इस दुकान में दाल अल्प विराम, चावल अल्प विराम, चीनी और मसाले आदि वस्तुएं मिलती हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद में कल्पना करना है, यह पाठ से आगे है लगता है, ठीक है, कल्पना करना है। क्या आप माता पिता के साथ चिड़ियाघर घूमने गए हैं? वहाँ घूमते हुए आपको एक जख्मी शेर दिखाई देता है जो कि दर्द से कराह रहा है। आप उस शेर की मदद के लिए क्या करेंगे? तो फिर इसका उत्तर है, मैं तुरंत चिड़ियाघर के मालिक को सूचना दूंगा, जो वहाँ देखभाल कर रहा है उसको सूचना दूंगा कि शेर वहाँ पर जख्मी है, वो दर्द से कराह रहा है। दृश्यावलोकन, चित्र को देखकर उत्तर देना है। तो पहला है, लड़का क्या कर रहा है? तो लड़का पत्र लिख रहा है। देखिए पत्र लिख रहा है, क्यों पत्र लिख रहा है? क्योंकि यहाँ देखिए लिफाफा है, इसलिए यह पत्र लिख रहा है। लड़का किससे से पत्र लिख रहा है? लड़का कलम से पत्र लिख रहा है। तकिया कहाँ रखा है? तकिया बिस्तर पर रखा हुआ है। देखिए बिस्तर पर रखा हुआ है, आप पलंग पर रखा हुआ है भी लिख सकते हैं। चौथा, कमरे में कितनी कुर्सियाँ हैं? तो कमरे में सिर्फ एक कुर्सी है, कमरे में एक ही कुर्सी है, और भी है। कोडिंग डिकोडिंग, नीचे दी गई पहेलियों को हल करना है। तो मैं हूँ कीमती इस्पात से भी, कहलाऊँ बिजली का सुचालक, 2 अक्षर का मेरा नाम बताओ मैं क्या हूँ? तो यह तांबा है, यहाँ देखिए उत्तर लिखे हैं। दूसरा, मैं मिलता जुलता ट्रक सा पर मजदूर न करे मेरा काम, 3 अक्षर का मेरा नाम बताओ मैं क्या हूँ? तो इसका उत्तर हो जाएगा डंपर। तीसरा, मैं करता आवाज़ जोर से चट्टानों को तोड़ फोड़ कर, 4 अक्षर का मेरा नाम बताओ मैं क्या हूँ? तो यह है विस्फोटक। तो इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। और मेरे यूट्यूब चैनल गूगल बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।